दो तोते की कहानी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गुड्डू और रोहन उसके नानी के पास आया है और वो लोग बैठ बैठ के नानी से बहुत सारी बात सुन रहे हैं। उन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं है। और एक दिन नानी बोली, चलो मेरे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को हमारी गांव दिखाती हूँ। मेरी जो बागान है, जो मेरी खेत है, वो दिखाती हूँ। नानी का ये बात सुनकर गुड्डू का तो रहा नहीं जा रहा था। वो नानी को बार बार बोल रही है, चलो ना नानी, चलो बाग देखने के लिए जाए, खेत देखने के लिए जाए और गांव भी देखूंगी। चलो ना नानी, चलो ना नानी, नानी चलो ना, मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा है। गुड्डू का बात सुनकर नानी को हंसी आ गई है और वो बोल रही है, अरे मेरी गुड़िया रानी, अरे मेरे राजकुमार, चलो चलो, ये बाग देख रही हो? ये तुम्हारा जो नाना है ना, वो जब सोता था, तुम्हारा नाना और उसके पिताजी ने, मेरे ससुर ने लगाई थी। चलो चलो, आप मेरा खेती दिखाओगी। चलो मेरी राजकुमारियों, बेटियों। खेत देखकर दोनों बहुत अचंभित हो गया। इतनी सारा खेत वो लोग कभी नहीं देखा, इसीलिए दोनों खुशी से झूम उठी। दादी जी, आप आइए आइए। देखिए, मैं सोच ही रहा था थोड़ा बैंगन और थोड़ा कुछ सब्जी में निकाल के आप लोगों को दे के आऊं और थोड़ा बेच के भी आऊं। हाँ हाँ, ये सब तो तुम्हारा नानी का ही है। नानी भी करते हैं, मैं तो जस्ट देखभाल करती हूँ। ये तुम अब जाओ थोड़ा सब्जी लेके। वो तो रहा ही नहीं जा रहा है। वो खेत से बाहर होकर गांव देखने के लिए चली पड़ी। वो आगे आगे चला गया और नानी और रोहन उनको देखकर पीछे पीछे गांव देखने के लिए जा रहा है। नानी ने उन लोगों को पूरी गांव घुमाने के लिए सोच रहा है और इसीलिए वो पूरी गांव के बीचों बीच रास्ते में जा रही है। देखा गुड़िया, हमारी गांव कितनी सुंदर है। तुम लोगों की शहर में ये सब देखने को मिलती है क्या? आइए, आइए, आपका स्वागत है। आप लोगों को मेरी नमस्ते। आप लोग यहाँ आइए और जल पीजिए और हमारी बगीचे से फल भी खाइए। गुड्डू और रोहन सोचता है, अरे यह बीच रास्तों में हम लोगों को किसने बुला रही है? नानी नानी, ये कौन है जो हम लोगों को इतनी अच्छी तरह बुला रही है? नानी ने रोहन और गुड्डू के बात सुनकर हंस पड़ी और बोला, यहाँ एक तोता है, वो बहुत अच्छा है। जो लोग इस रास्ते में जाता है, उन लोगों को वो बुलाती है, जल पिलाती है, फल खिलाती है। अरे मारो उसे, मारो! कहाँ से चला आया ये सब? मारो, मारो! चलो, भागो यहाँ से! मारो, मारो! भागो यहाँ से! गुड्डू और रोहन को ये बात सुनकर बहुत बुरी लगता है, लेकिन वो लोग यहाँ से जाने के लिए दादी को बोल रही है। उन दोनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दादी को तो सब कुछ समझ में आ गया और दादी ने उन दोनों को इस घर में जो तोता था उसको दिखाया।
देखा गुड्डू, देखा रोहन, हम लोग दो अलग अलग घर से गुजरते हुए आया है। एक घर में इतनी अच्छी बात और दूसरी वाले घर में देखा है। गुड्डू और रोहन को तोते की ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो लोग वहाँ से चला आता है। नानी ने दोनों की मन की बात समझ गई और इसीलिए नानी ने दोनों को बोला, गुड्डू और रोहन, तुम दोनों ज्यादा दुखी मत होना। मैं इसकी असली वजह बताती हूँ। हम लोग दो अलग अलग घर के सामने से आया। एक घर के तोता ने हम लोगों को अच्छी व्यवहार, अच्छी बातें बोली और दूसरी घर के तोता ने हम लोगों को भला बुरा बोला है। क्यों बोला है? क्यों नानी, क्यों? क्योंकि हम लोग के ऊपर हम लोगों का बड़ों का बहुत प्रभाव पड़ती है। जो बड़े बोलती है वो बच्चे भी सीखती है। पहले वाले घर के तोता ने अच्छा बोला क्योंकि वो घर बहुत अच्छी है, अच्छी अच्छी बात बोलती है। और दूसरे घर में वो लोग का व्यवहार अच्छा नहीं है, झगड़ा करती है, मारपीट करती है। इसीलिए वो तोता भी वही सीखा है। हाँ हाँ, यही बात है क्या? नानी के बात सुनकर रोहन और गुड्डू को सब कुछ समझ में आ